हक़ व बातिल के इस मार्के को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में यौमुल फुरक़ान इससे ताबीर फरमाया है। यौमुल फुरक़ान से मुराद वो दिन है कि जिसमें एक तरफ गुलामान मोहम्मद थे कि जो जान देने से नहीं थे कतराते, जो जान देने से डरते नहीं थे, और एक तरफ कुफ़ार के मुतकब्बिर, जाहिल और अनापरस्त वो सरदार और वो कौम थी कि जो बज़ाहिर तो अपनी तलवारों के बलबोते पर, अपनी दौलत के बलबोते पर बड़ा रौब जमाने की कोशिश करती थी, लेकिन उनके दिलों में खौफ खुदा था और खौफ गुलामान मोहम्मद मौजूद था। ग़ज़वा बदर का ये बाबरकत दिन, इसका पहले पस मंज़र सुन लीजिए ताकि बात के जो जुमले हैं उनको समझने में आसानी हो। मुफस्सिरीन किराम ने इसके बहुत से असबाब लिखे हैं। उनमें से एक सबब यह लिखा कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मदीना शरीफ से मक्का शरीफ गए हरम काबा का तवाफ़ करने के लिए, तो वहाँ पर कुफ़ाराने सरदार कहने लगे कि अगर तू आज मेहमान ना होता तो हम तुझे ज़िंदा ना यहाँ से जाने देते। तो यहाँ पर हमारे पास बतौर मेहमान है, इस वजह से हम तुझे छोड़ रहे हैं, इस वजह से इजाज़त दे रहे हैं कि तू हरम काबा का तवाफ़ कर ले। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चूँकि कलमा गो थे और कलमा भी हुजूर का पढ़ रखा था, तो जब आपने ये जुमले सुने ना, आप फरमाने लगे तुझे इस बात का ज़रा भी खौफ नहीं आता कि तुम्हारे जो तिजारत के काफ़िले हैं वो हमारी सरज़मीन से होके गुज़रते हैं, अगर हम चाहें तो उन काफ़िलों को रोक के उनका माल ले सकते हैं, उनका माल ज़ब्त कर सकते हैं अगर हम चाहें। इसके बावजूद तुझे पता है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, इसके बावजूद तू मुझे इस तरह की बात कर रहा है, तुझे खौफ नहीं आया? जब ये बात सुनी ना तो हक्के बक्के रह गए सारे कुफ़ार कि यार ये क्या बात हुई, हमने तो इतने रौब से इसके ऊपर बात जमाई थी और इसने छोटी सी बात करके हमारे मुँह बंद करवा दिए, लिहाजा इसका कोई हल किया जाए। इन्होंने क्या किया, जनाब अबू सुफियान, अभी वो ईमान नहीं थे लाए, उनकी सरबराही में, उनकी क़यादत में तिजारत के लिए मुल्क शाम एक काफ़िला भेजा। उस काफ़िले के पास तकरीबन 50,000 दिनार का सामान था जो वो तिजारत के लिए गया था। उन्होंने सोचा ये हम बेचेंगे और इससे जो हमें मालो दौलत मिलेगा इसे हम अपनी जंगी हालात वो बनाएंगे, मतलब कि आज के दौर में यूँ कह लीजिए जंगी मिसाइल बनाएंगे, तैयारे बनाएंगे, और उस वक़्त कह लीजिए हम तलवारें बनाएंगे, हम घोड़े खरीदेंगे, हम तीर बनाएंगे, ये सारा सामान हम जंग के लिए ख़रीद कर हम मुसलमानों पर धावा बोल देंगे। अब ये उनकी मनसूबाबंदी थी। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पता चला कि उनका काफ़िला आ रहा है और उसका सबब ये है कि इससे जो पैसे मिलेंगे हम इससे मुसलमानों पर हमला करेंगे साजो सामान खरीद के, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया चलो चलते हैं और जाके इनके काफ़िले का माल ज़ब्त कर लेते हैं। तकरीबन 200 के करीब असहाब को लिया और चल दिए। जब वहाँ पर पहुँचने लगे तो अबू सुफियान के जासूस ने उसको खबर दी कि तू बड़ी मौज से आ जा रहा है, हालांकि तुझे नहीं पता कि वहाँ पर मोहम्मद अरबी तुझ पर हमला करने के लिए आ रहे हैं और तू बड़े आराम से अपने काफ़िले को लेके जा रहा है। जब इतनी बात अबू सुफियान से कही ना, तो उसने क्या किया, उसने अपना एक जासूस भेजा। उसने कहा जाओ मक्का के सरदारों के पास, मक्का के काफिरों के पास जाओ और उन्हें जाकर के कहो कि मुसलमान तो मेरे ऊपर हमला करने वाले हैं, मेरे साथ जंग करने वाले हैं और तुम वहाँ पर आराम से बैठे हो। अबू सुफियान का जासूस जब मक्का पहुँचा तो मक्का पहुँचकर ये एक अरबी वो रवायत थी अरबों की, वो क्या थी कि जब भी कोई उन्होंने बुरी खबर देनी होती थी वो सबसे पहले अपने ऊँट का जो नाक होती है उसको काट देते थे तलवार के साथ और उसका खून बहना शुरू हो जाता था। उसने क्या किया, सबसे पहले अपने ऊँट की नाक को काटा और पूरे मक्के में ये डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, देखो तुम यहाँ पर आराम की जिंदगी गुजार रहे हो और उधर मुसलमानों ने अबू सुफियान के काफिले पर हमला कर दिया है और ये काफिले का जो साजो सामान है, इसकी जो दौलत है, इससे तो हमने जंगी हरबो हालात लेने थे, लिहाजा कुछ करो। जब ये बात सुनी ना तो अबू जहल, उतबा और शैबा, ये सारे कुफ़ार मिलकर के इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक काफिला तैयार किया। इन्होंने कहा आज हम मुसलमानों के खिलाफ जंग करके रहेंगे। अब इन्होंने काफिला तैयार किया, तकरीबन 1000 का काफिला तैयार किया, जिसमें अच्छे खासे कुफ़ार के सरदार भी मौजूद हैं,
जिसमें उनके पास खाने के लिए चीज़ें भी मौजूद हैं, उनके पास शराबें मौजूद हैं, पैसा मौजूद है, उनके पास गाना गाने के लिए औरतें मौजूद हैं, रक्स करने के लिए औरतें मौजूद हैं, उनके दिल बहलाने के लिए औरतें मौजूद हैं, हर तरह की आसाइश मौजूद है। 1000 का काफिला तैयार किया और चल दिए हैं कि आज हम इस्लाम की शमा को बुझा के छोड़ेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसको खुदा रखे उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। खैर ये काफिला 1000 का निकला। उधर से ना वो जो अबू सुफियान का काफिला था वो सही सलामत मक्का पहुंच गया। उसने खबर भेजी कि अब देखो मैं सही सलामत वापस आ गया हूं, तुम वापस आ जाओ। लेकिन नहीं, अबू जहल कहने लगा अगर आज हम वापस आए तो हमारी अना जो मशहूर थी, हमारा तकब्बुराना मिजाज वो दब जाएगा, लिहाजा आज हम वापस नहीं जाएंगे, बल्कि हम तो बदर में पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर मुसलमानों के खिलाफ जंग करेंगे, और ताकि दुनिया को पता लग चले कि जो भी कुफाराने मक्का के खिलाफ जाता है उसकी हालत ये होती है। उधर से हुजूर मदीना शरीफ तशरीफ ले आए। जब हुजूर को पता चला कि अब अबू जहल की क़यादत में 1000 का काफिला, तवज्जो है आपकी बात की, समझ आ रही है ना, ये पसे मंजर है। अभी जब हुजूर को पता चला कि ये 1000 का काफिला लेके मदीना शरीफ पर हमला करने वाले हैं, अब हुजूर ने मीटिंग बिठा ली, सहाबा की मीटिंग बिठा ली। अब हुजूर पूछने लगे मुझे बताओ हम जाकर के कुफाराने सरदार पर हमला करें या वो जो काफिला अबू सुफियान का था उस पर हम हमला करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो और भी अंसाराने जो सहाबा हैं वो तशरीफ फरमा है। जब हुजूर ने यह बात की ना कि बताओ किस पर हमला किया जाए या ना किया जाए, तो सबसे पहले जो शख्सियत खड़ी हुई ना मशवरा देने के लिए, उस शख्सियत का नाम जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपकी शख्सियत खड़ी हुई और उठ के अर्ज करने की या रसूलल्लाह हम क्या, हमारे बच्चे भी आपके नाम पर कुर्बान होने को तैयार है, हम क्या चीज़ हैं। यहाँ पर 4 यार बैठे हैं और शायर का ज़रा अंदाज देखिए, तखय्युल देखिए। शायर कहता है एक सिमत सिद्दीक, एक सिमत उमर, उस्मान है इधर, हैदर भी इधर, और भला इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और जब सुन के सहाबा की बातें लोग मुसलमान हो जाते थे, तो फिर यारो बताओ ना सरवरे दो आलम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। अब सहाबा ने मशवरे देने शुरू किए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, कहने के या रसूलल्लाह मैं तो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये कब वक़्त आए और हम जिहाद के लिए उठ के खड़े हों। हज़रत उमर फारूक बैठते, हज़रत अली खड़े हो जाते हैं, हज़रत अली खड़े हो जाते हैं। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता, हज़रत अली खड़े हो गए और उठ के अर्ज़ करेंगे या रसूलल्लाह हम तो कब से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि हम कुफार के खिलाफ जाके जिहाद करें, आप तो हमारी तलवारों को जंग भी लग गया है, हम तो चाहते हैं कि इन तलवारों का जंग उतारा जाए, इनके खिलाफ जिहाद किया जाए। लेकिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। लेकिन हुजूर ना एक नज़र से वो जो अंसार साहब है ना उनकी तरफ भी देख रहे हैं कि उनसे भी तो कोई बंदा बोले ना, वो भी तो कोई हिमायत करे हमारी कि ठीक है हम भी आपके साथ हैं। जब हुजूर ने इस तरह देखा ना अंसार साहबा की तरफ, तो हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और खड़े होकर अर्ज़ करने की या रसूलल्लाह हमें पता है आप हमारी तरफ देख रहे हैं, तो सुनिए या रसूलल्लाह हमने आपके कहने पर उस एक रब पर ईमान लाया है, अगर आप हमें कहेंगे तो हम आपके कहने पर खुशकी में भी लड़ेंगे और तरी में भी लड़ेंगे। या रसूलल्लाह हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम ऐसी कौम नहीं है कि जिन्होंने मूसा की कौम की तरह कहा था क्या मूसा तुम जाओ और तुम्हारा रब जाके लड़े, बल्कि नहीं या रसूलल्लाह हम आपके शाना बशाना लड़ेंगे। यार देखें यार उन लोगों में जिहाद का कितना जज्बा था, जिहाद का जज्बा था। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कभी भी जिंदगी में शहादत की तमन्ना ना की, शहादत की तमन्ना ना की, वो बंदा मुनाफिकत की मौत मरेगा। उन लोगों के अंदर जज्बा शहादत थी, जज्बा जिहाद था। अब हुजूर ने जब ये सुना हुजूर खुश हुए। अभी हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे ही थे, हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हो गए। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करेंगे या रसूलल्लाह आप हमारी तरफ तो इशारा नहीं फरमा रहे,
आप हमारी तरफ तो इशारा नहीं फरमा रहे। हुजूर फरमाने के हाँ हाँ मैं तुम्हारी तरफ ही देख रहा था। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करने के या रसूलल्लाह मुझे बताइए क्या जिन्न नज़र आते हैं? बताएं ना, जिन्न नज़र आते हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं? फरमाया नहीं ये कुछ भी नज़र नहीं आता। तो हज़रत साद बिन मुआज़ करेंगे या रसूलल्लाह अगर आप हमें इनके खिलाफ भी लड़ने का कहेंगे तो हम इनके खिलाफ भी लड़ने को तैयार हैं, हम जिन्नों के खिलाफ भी लड़ेंगे। हज़रत साद बिन मुआज़ का अगला जुमला सुनिए, गुलामान मोहम्मद सर कटाने से नहीं डरते, गुलामान मोहम्मद सर कटाने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह अगर आप हमें हुक्म दें जिहाद करने का तो हम अपने घोड़ों समेत समुद्रों में छलांगे लगाने को भी तैयार हैं। देखें यार, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। इकबाल ने तो आगे बढ़ के कहा था, इकबाल ने कहा था आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा। तुम कहते हो कि फ़लस्तीन है कोई बात नहीं, वो मरता है तो मर जाए, हमारी अपनी माइशत ठीक नहीं। नहीं नहीं, गज़वाए बदर ने बताया है तुम तादाद में 313 भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जज्बा ईमानी है तो तुम 1000 पर भी गालिब आ सकते हो। तुम कहते हो नहीं नहीं वो फ़लस्तीन है जाता तो जाए, नहीं, आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। और इकबाल फिर कहता है, इकबाल कहता है फ़ज़ाए बदर पैदा कर, वो फ़िज़ा लेके आ कि जिन्होंने रोज़े की हालत में एक एक खजूर से गुजारा किया था, वो फ़ज़ा लेके आ कि जिनके नारे तकबीर से कुफर दर्ज उठा था, वो फ़िज़ा लेके आ, फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गिरदों से कितार अंदर कितार अब भी। वो सहाबा का जज्बा। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अर्ज़ करेंगे या रसूलल्लाह अगर आप हमें हुक्म दें कि हम समंदरों में छलांग लगाएं तो अल्लाह की कसम हम समंदरों में भी छलांग लगाने को तैयार हैं। अब सहाबा का जज्बा देखें, हुजूर ने अब सहाबा को इकट्ठा किया, चलो ठीक है तैयार हो जाओ, साजो सामान तैयार किया जाए, 6 ज़िरे, साथ में जो है वो घोड़े कुछ, और साथ में जो है वो तलवारें तैयार की गई। अब देखें यार ज़रा, मैं कहता हूँ क्या अंदाज़ है, क्या जज्बा है शहादत का, क्या जज्बा है जिहाद का। इधर से 313 तैयार हुए और बच्चे हर कौम का मुस्तकबिल होते हैं। ऐसी बात है ना कि बच्चे हैं जो वालिदैन करेंगे बच्चे भी वही करते हैं, और बाहर आकर बच्चों की हरकत सकनात दो के साथ वैसी होती हैं जो वालिदैन कर रहे होते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे सय्यदना राफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आपको पता चला ना कि हुजूर जिहाद के लिए जाने लगे हैं, तो आपने पैरों में जूते नहीं थे पहने, मोजे पहने हुए थे, जुराबे कह लीजिए, जुराबे पहनी हुई थी, और आपने ना उम्र में छोटे थे, और हज़रत सय्यदना राफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके पाँव मुबारक इस तरह ज़मीन पे लगे थे, कद भी छोटा था, आपने इस तरह अपने पाँव उठा लिए। ज़रा यहाँ पर तवज्जो करें, इस तरह पाँव उठा लिए कि कहीं ऐसा हो कि मैं भी हुजूर को बड़ा लगने लग जाऊँ। आपने अपने चचा से अर्ज़ की कि मेरी सिफारिश कीजिए हुजूर की बारगाह में, मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूँ। आपके चचा सय्यदना ज़ुहैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिफारिश की, और सिफारिश क्या की, या रसूलल्लाह मुझे पता है ये उम्र में छोटा है, ये राफ़े मुझे पता उम्र में छोटा है, लेकिन या रसूलल्लाह इन्नहु रामिन, या रसूलल्लाह ये राफ़े तीर अंदाजी बड़ी अच्छी कर लेता है, ये तीर काफिरों को मारता जाएगा, इसको साथ ले चले। जब इतनी बात हुई ना, हज़रत राफ़ी को इजाज़त मिली कि ठीक है ये साथ चलेगा। इतनी देर में ना हज़रत सामुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छोटे से वो भी आ गए और रोने लग पड़े, अर्ज़ करेंगे या रसूलल्लाह मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूँ। हुज़ूर फरमाने लगे नहीं तो उससे छोटा है तो वो नहीं जा सकता। अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर आपको मेरी बहादुरी पे शक है तो राफ़ी से मेरी कुश्ती करवा ले। अगर आपको आशिक आशिक हर कोई आखे, आशिक आशिक हर कोई आखे, पर आशिक बंदा मर के ओ जहर प्याला कोई नहीं पींदा, पर आशिक पींदा जे भर के। हजरत सामुरा कहने की या रसूलल्लाह मेरी इससे कुश्ती करवा ले, मैं जीत के दिखाऊंगा। कहा ठीक है। क्या अंदाज यार, चश्मे फलक ने देखा होगा, इस तरह का भी अंदाज कभी देखा है। और मैं कहता हूँ हमारे बच्चे तो छोटे, हम अपनी हालत देखें, हमारी दीन से दूरी इस कदर है कि हम बच्चों की तरबियत नहीं सही कर पाते। हजरत सैयदना सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने हजरत राफ़ी के साथ कुश्ती की और उनको पिछाड़ के रख दिया।
उन्होंने कहा मैं कहता नहीं था कि मैं ज्यादा बहादुर हूं, मैं जीत सकता हूं। आपने जीत के दिखाया, उनको भी इजाजत मिल गई। इतने ना काफले में कहीं इधर किधर, वो बच्चे होते हैं कभी कहीं जाना हो तो बाज़ का इस तरह होता है गाड़ी में भी छुप जाते हैं, और छुप जाते हैं कि नहीं छुपते, चलो ठीक है मैं सीट पे बैठ जाता हूँ साइड पे हो के मुझे कोई नहीं देखेगा, मैं इस तरह मैं भी चला जाऊंगा कहीं जाना हो। तो सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी आप 16 साल के थे। कितने साल के? यहाँ पर 16 साल के बच्चे को इंटरनेट के साथ लगाव होता है, माजर के साथ महसूस ना फरमाइएगा। यहाँ पर 16 साल के बच्चे को अपने इंटरनेट के व्लॉग बनाने के साथ होता है कि मैं अपनी वीडियोस बनाऊं और अपलोड करूं, मुझे कोई दुनिया तो देखे, 4 बंदे तो देखें, इंटरनेट से मेरी कमाई हो। ये बच्चों का हाल है। और 16 साल के उमैर का आलम देखिए, आप ना काफिले में इस तरह छुप रहे हैं कोई मुझे देख ना ले। तो आपके बड़े भाई हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आए, कहने लगे तुम क्यों छुप रहे हो, बता ना तू क्यों छुप रहा है। हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ मेरे बड़े भाई मैं इस वजह से छुप रहा हूं कहीं मुझे कोई देख ना ले और मैं जंग से पीछे ना रह जाऊं, मैं जंग से पीछे ना रह जाऊं। अच्छा खैर, हुजूर को बताया गया या रसूल अल्लाह ये उमैर हैं, उम्र 16 साल है तो ये जंग में नहीं जा सकते। अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हैरानगी की और मजे की और इश्क वाली। जंगे बदर में जो सबसे छोटे शहीद हैं उम्र के लिहाज से, कि जिन्होंने कम उम्री में शहादत पाई, और मैं अगर आप बुरा ना महसूस फरमाए तो यहां पर थोड़ा जोश के साथ कहना चाहूंगा कि जिसने कम उम्री में जंगे बदर में शहादत पाई उस शख्सियत का नाम सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। 16 साल की उम्र में शहादत पाई। हुजूर से कहा गया या रसूल अल्लाह ये उमैर हैं, छोटे हैं, ये नहीं जा सकते, 16 साल उम्र है अभी, तो आप इनको मना फरमाइए। तो हुजूर फरमाने के उमैर तुम यहाँ पे नहीं रह जाते। उमैर की हालत देखे, फबका उमैर, रावी कहते हैं हज़रत उमैर ने रोना शुरू कर दिया। हज़रत उमैर ने रोना शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह नहीं मैं तो साथ जाऊंगा। बच्चे यहाँ पर जिद करते हैं मुझे साइकिल ही चाहिए, बच्चे यहाँ पर जिद करते हैं मुझे पार्क में लेके जाया जाए। और इस हालत में कि जब मुसलमानों पर पस्ती मुसल्लत है, इस हालत में कि जब मुसलमान ज़वाल का शिकार हैं, इस हालत में बच्चों की आप देख सकते हैं उनकी क्या तरजीहात हैं। लेकिन हज़रत उमैर ने रोना शुरू कर दिया। रावी कहते हैं जब हज़रत उमैर ने रोना शुरू किया ना तो साथ में कहने के या रसूल अल्लाह आप मेरी कुश्ती मेरे बड़े भाई से नहीं करवा लेते, अगर मैंने उनको पछाड़ दिया, उनको शिकस्त दे दी तो मुझे साथ ले जाइएगा। महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हुजूर फरमाने लगे चलो ठीक है कुश्ती करो। अब जब दोनों भाई हज़रत साद और हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुश्ती करने लगे ना, क्या करने लगे? कुश्ती। तो हज़रत उमैर ने ना कान में होकर हज़रत साद से पता क्या कहा, कहने लगे यार सुन ना, तुझे तो इजाज़त मिल गई है, तू झूठी मूठी दा मेरे को हार जा, मैनू भी इजाज़त लग जाएगी। तो आज शिकस्त तस्लीम कर दे, तुझे तो इजाज़त मिल गई है, तू तो चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ ना मैं हार गया तो मैं नहीं जा सकूंगा, लिहाजा तू मुझसे हार जा। जब महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अंदाज देखा ना तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो पड़े। हुजूर फरमाने के अल्लाह ये कौम है जो तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए निकलने लगी है, या अल्लाह इनको शिकस्त का सामना ना करना पड़े, इनको फातेह बनाना। और हुजूर ने जब 313 अफराद तैयार किए ना, ये छोटा सा काफिला, इश्क मस्ती का काफिला, इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, फिर देखना बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। देखो तो सही ना, हुजूर ने दुआ फरमाई, और दुआ क्या फरमाई, ऐ अल्लाह ये छोटा सा काफिला तेरे दीन की सर बुलंदी के लिए निकलने लगा है, या अल्लाह इसको अपने रास्ते में तकलीफ से ना गुजारना, या अल्लाह इनको सुरखरू फरमाना। रावी कहते हैं साथ में हुजूर ने जब ये दुआ फरमाई ना तो हुजूर ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि जंगे बदर के मैदान में कौन सा काफिर कहां पर मरेगा। हुजूर ने जगह बताई। लोग कहते हैं कि इनको इल्मे गैब नहीं है, मैं कहता हूं यार रब ने इनसे छुपाया क्या है, रब ने तो अपना आप इनसे छुपाया नहीं ना, रब ने तो अपना आप भी दिखा दिया, तो फिर दुनिया की क्या चीजें हैं। अच्छा हुजूर चल दिए, हुजूर चल दिए ना तो वो काफिर पहले से ही बदर के मैदान पे तशरीफ थे और उन्होंने अच्छी जगह कि जहां पर बैठने के लिए हमें अच्छा माहौल मिले, पानी अच्छा मिले, तो उन्होंने वहां पर पड़ाव डाला। और मुसलमानों के हिस्से में आई जो है वो खुरदली जगह, मुसलमानों के हिस्से में सहरा आया, कुएं भी ना आए।
खैर हुजूर ने वहाँ पर जो है वो अपना पड़ाव डाला, सहाबा भी साथ तशरीफ़ फरमाए, हुजूर का छप्पर शरीफ बनाया गया। और अब वहाँ पर बारी आती है कि इस छप्पर शरीफ की हिफाजत कौन करेगा। तो अभी सोच ही रहे थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अभी ज़हन में ये चल रहा था कि यार इस छप्पर शरीफ की कौन हिफाजत करेगा। तो इतनी देर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हो गए और खड़े होकर अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह आपके छप्पर शरीफ की हिफाजत आज अबू बकर सिद्दीक़ करेंगे। आप खड़े हुए। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं हुजूर ने रात को दुआएं मांगी, रो रो के दुआएं मांगी, इस कदर दुआएं मांगी कि हुजूर के हाथ मुबारक इस तरह ऊपर उठ जाते थे, हाथ मुबारक, और इन हाथों की उठने की वजह से हुजूर के मुबारक कंधों पर जो चादर थी वो बार बार नीचे आ जाती थी, और मैं पकड़ पकड़ कर चादर को हुजूर के कंधों पे रखता था। मैं कहता या रसूल अल्लाह बस कीजिए, अब ज्यादा ना रोइए, आपका रब आपको मायूस नहीं करेगा। या रसूल अल्लाह वो देखिए रब ने आपके दीन की मदद के लिए फरिश्तों को भेज दिया है। या रसूल अल्लाह वो देखिए 3000 नहीं अब तो 5000 आ चुके हैं। या रसूल अल्लाह देखिए फरिश्ते आ चुके हैं आपकी मदद को। और हुजूर क्या दुआ फरमा रहे हैं सुनिएगा, आज तक ऐसी दुआ ना किसी ने मांगी है ना कोई मांग सकता है। और दुआ क्या है, हुजूर फरमाने गया अल्लाह आज अगर ये 313 इस सफ़ाए हस्ती से मिट गए तो रूए ज़मीन पर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये हुजूर की दुआ देखिए, फरमाया अगर आज ये मिट गए तो कोई भी तेरे दीन पर अमल करने वाला नहीं होगा। याला इन्हें फाते बना। रावी कहते हैं हुजूर एक दिन पहले ना बदर के मैदान में तशरीफ़ ले गए, और बदर के मैदान में तशरीफ़ ले जाके ना हुजूर के हाथ मुबारक में एक छड़ी थी। क्या थी? एक छड़ी मुबारक थी। और अभी जंग हुई नहीं, हुजूर अपनी छड़ी मुबारक से ना पहले निशान लगाने लग पड़े कि यहाँ पर फलां काफिर मरेगा, यहाँ पर फलां मरेगा, यहाँ पर फलां मरेगा। हुजूर ने निशान लगाए। रावी कहते हैं अगले दिन जहां जहां पर हुजूर ने निशान लगाए थे वही काफिर वहीं पे आके मरा। कहां मरेंगे? अबू जहल उतबा व शैबा। कहां मरेंगे? अबू जहल उतबा व शैबा। के भाइयों जंगे बदर का नक्शा तो हुजूर जानते हैं। हुजूर ने निशान लगाए, वो काफिर वहीं पे आके मरे। वहां पर इश्क की दास्तान देखिए, सहाबा किराम ने अपना ईमानी जज्बा दिखाया और दुनिया को बताया कि ये गुलामाने मोहम्मद है, जान देने से नहीं डरते। ये गुलामाने मोहम्मद है, जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अब सहाबा ने जब जंग की 70 के करीब कुफार उनको मौत के घाट उतारा, तो जब मौत के घाट उतारा ना तो बाद में वो जो 70 मर चुके थे काफिरों के, तो उनको कुएं में डाला जाने लगा। कुएं में, कहां पर? कुएं में। कुएं में डाला गया ना तो हुजूर उनसे मुखातबत करके फरमाने लगे कि ए काफिरों आज देख लिया कि रब अपने दीन के मानने वालों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। ए काफिरों देख लिया। पास हज़रत उमर फारूक खड़े थे, अर्ज करने के या रसूल अल्लाह ये तो मर चुके हैं, ये कैसे सुनते होंगे? तो हुजूर फरमाने लगे ए उमर जितना तू ही सुन रहा है ना इतना ये भी सुन रहे हैं। और अगर आप तवज्जो करें ये कौन थे? काफिर। कौन थे? और बोलें तो सही कौन थे? काफिर थे, मरे हुए थे ना। तो यार ये सुन सकते हैं तो दाता अली हुजवेरी अपनी कब्र में नहीं सुन सकते? और तवज्जो तो करें, काफिर सुन सकता है तो गौसे आजम नहीं सुन सकते? काफिर सुन सकता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नहीं सुन सकते? वो काफिर सुन सकते हैं तो मुझे बताइए फिर मोहम्मद अरबी अपनी कब्र में नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं, और वो मदद को भी आ सकते हैं और आते भी हैं। हुजूर ने ये सारा मामला किया। और जो कैदी थे उनको मदीने, ये मैं इख्तिसार के साथ कर रहा हूँ, जो कैदी थे ना उनको मदीना शरीफ में लेके आए। अब सवाल पैदा हो गया कि इनको कैसे रिहा किया जाए। अब ये सवाल है कि ज़ाहिर सी बात है रिहा करना है या क्या करना है, इनका फिदिया लेना है या कत्ल कर देना है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ करेंगे या रसूल अल्लाह मेरा तो मशवरा ये है कि इनको कत्ल कर दिया जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए कैदियों को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। हुज़ूर फरमाने को उमर तेरा मशवरा थोड़ा सख्त है, ज़रा सब्र कर, तेरा मशवरा सख्त है, सब्र कर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ करेंगे या रसूल अल्लाह मैं तो कहता हूँ इनसे फिदिया लिया जाए और इनको छोड़ दिया जाए। कहा ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, बदर में एक बंदे का तस्करा आया है, बदर में एक शख्स का तस्करा है और उस शख्स का नाम है मुतअम बिन अदी। क्या नाम है? मुतअम बिन अदी। ये वो शख्स था जब हुजूर मक्के में थे ना, जब मक्के में थे और हुजूर ताइफ से तबलीग करके वापस आ रहे थे
तो ये अरब की रवायत होती थी क्या कि जो भी बाहर से बंदा आता था सफ़र से वापस, तो वो उसको अपनी हिफाजत में लेके मक्का में आते थे, क्योंकि सफ़र ऐसा होता था, हालात ऐसे थे, तो वो अपनी हिफाजत में लेके आते थे। अब हुजूर ताइफ से जब वापस आ रहे हैं ना, तो कोई भी शख्स तैयार नहीं कि हुजूर को अपनी कमान में लेके आ सके। मुतइम बिन अदी ने अपने 6 या 7 बच्चों को लिया और हुजूर की हिफाजत के लिए चल पड़ा। मुतइम बिन अदी चल पड़ा और हुजूर को बाहिफाजत ताइफ से मक्का में लेके आया। हुजूर ने सहने हरम में नमाज अदा फरमाई। अब यहाँ पर आ जाइए आप, कैदियों का तस्करा चल रहा है, इनको कत्ल किया जाए या फिदिया लेके छोड़ दिया जाए। अब हुजूर को वो मुतइम बिन अदी याद आ गया, वो जिसने हुजूर की हिफाजत की थी। अब हुजूर क्या फरमाते हैं, चूंकि वो मर चुका था, वो उस वक्त का फौत हो चुका था, हुजूर फरमाने लगे अगर आज मुतइम बिन अदी जिंदा होता, अगर आज मुतइम बिन अदी जिंदा होता और वो आके मुझे कहता कि इन कैदियों को रिहा कर दो, तो हुजूर फरमाते मैं मोहम्मद उसी वक्त इनको रिहा कर देता। कहां से कहां पे ला के हुजूर ने उसको सिला अता किया, हुजूर ने कहां से कहां पे ला के उसका अपनी जुबान से तज़किरा किया। तो ये है गज़वा बदर। तो यार देखो, ये वो गज़वा बदर है कि जिसने ईमान की शम्मा को जलाया, इसने ईमान की शम्मा को हरारत दी, ईमान वालों को ये बताया कि अगर तुम तादाद में 313 भी हो, आज ये एटमी ताकतें, ये बदर वालों के पास कितना सामान था बताएं ना मुझे, बताएं तो सही। क्या 1000 तलवारें थी? गिनती की चंद 2-4 तलवारें थी। बदर वालों के पास कितनी ज़ीरें थी? सिर्फ 8 ज़ीरें थी। बदर वालों के पास घोड़े कितने थे? सिर्फ 2 से 6 घोड़े थे। इतने घोड़े थे ना, 70 ऊंट थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी साबित कदमी दिखाई और इस्तकामत ईमान की दिखाई कि वो 1000 पर गालिब आ गए। और आज इस उम्मत का हाल देखें यार आप, आज इस उम्मत के पास एटमी ताकत है, आज इस उम्मत के पास अच्छी फौज है, अच्छे सिपा सलार है, लेकिन इसके बावजूद यार, इसके बावजूद फ़लस्तीन की मदद क्यों नहीं की जा रही? क्यों नहीं की जा रही? वो इस वजह से कि हमारे अंदर वो फ़ज़ाए बदर नहीं रही, हमारे अंदर वो जो उनके अंदर कुव्वत थी, उनके अंदर पावर थी, जज्बा था, जुनून था जिहाद का, वो अब हमारे अंदर नहीं रहा। कुफर ने कितनी गंदी और कितनी बड़ी साजिश की मुसलमानों के खिलाफ कि हम मुसलमानों को दुनिया में डुबो दिया, दुनिया की ज़ीबो ज़ीनत में हमें मगन कर दिया और ख़ुद हमारे ऊपर जुल्म सितम कर रहा है। और हमें ये बस पता है कि हमारा माल कहाँ से आ रहा है, हमारे कारोबार का क्या बना, और दीन कहाँ गया? जिस दीन के लिए देखें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपको पादरी ने, ये तवज्जो से सुनिएगा, आपको एक पादरी ने जहर की शीशी दी, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने पकड़ के खुद पी ली, खुद ही पी ली। थोड़ी देर के लिए नीचे बैठे, जिस्म में कमजोरी हुई, फिर खड़े हो गए। वो पादरी कहने लगा मुझे तो ये था आप मर जाएंगे, लेकिन आप फिर खड़े हो गए। खालिद बिन वलीद का जवाब सुनिए, कहने लगे पादरी सुन, जब तक मेरे रब का हुक्म नहीं आ जाता तब तक मुझे मौत भी नहीं आ सकती। कहता हूं जिंदगी उस रब के नाम के साथ लगा दो, देखना वो पूरी कायनात तुम्हारे पीछे लगा देगा। तुम अपने दिलों में उस रब का खौफ पैदा करो, दुनिया का नहीं, देखना पूरी दुनिया तुमसे डरना शुरू हो जाएगी। फकत बात इतनी सी है, मुख्तसर, और सिर्फ इतना सा पैगाम है। और मैं इकबाल के शेर में कहना चाहूँगा वो ये है कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गिरदों से कितार अंदर, कितार रब्बी। अपने अंदर फ़ज़ाए बदर पैदा करें और एक नारा लगाएं ताकि हम ये बता सकते। और ये नारा तकबीर है, ये वो नारा था कि जिसने कुफर को हिला के रख दिया था। जब सहाबा किराम ये नारा लगाते थे तो कुफर के अंदर जलजला आ जाता था, कुफर को यह लगता था कि अभी हम पास हो जाएंगे, इतना रोब वाला नारा था। अभी इस तरह का नारा लगाएं, हमें पता है हमारी सदा कहाँ तक जा सकती है, लेकिन हम इस दर्द दिल से हुजूर तक तो अपनी सदा पहुंचा सकते हैं ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक,